आस्था आस्था भी तो कोई चीज है। क्या है इसमें आस्था? अगर लाउड स्पीकर से ना हो, आपकी आवाज तो ऊपर तक जाएगी ना, अल्लाह तो आपकी आवाज सुनेगा ना। अल्लाह सुनेगा। जो नहीं जाता है नमाज पढ़ने, उसको काम वाम बंद करके थोड़ा सा 2 मिनट मौन रखना पड़ता है। वो अपना आस्था की मुत्तहद यानी कि आ जाता है। ये बैन होगा तो आप समर्थन करेंगे इस चीज का? नहीं तो भी समर्थन नहीं करेंगे? ना, तो फिर कैसे देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है? देश संविधान से क्यों कहेगा? जिसका आस्था है, आस्था से खिलवाड़ क्यों? अगर कोई ये जब स्पीकर और अजान का ये समय है, ये सिर्फ लोगों को जागृत करने के लिए था कि अजान का समय हो चुका है। अब लोगों के सबके पास घड़ी है। ये उस टाइम का समय था जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी और लोग दूर दूर अपने अपने काम करते थे। मियाँ जी मेरे को एक बात बताइए, मियाँ जी मेरे को एक बात बताइए, जब हम दूसरे देशों में जाके ये रूल फॉलो करते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं फॉलो कर सकते? जब सरकार पूरे उसको तरीके से लाए और सबके लिए लाए तो हम फॉलो करने को तैयार हैं। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मंदिर के या मस्जिद के आसपास में अगर आपका घर है, आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं और बार बार हम ही चाहे जगराता हो, चाहे अपना कीर्तन हो या हम नमाज को उसको स्पीकर में बोल के अपने बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारे देश का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चल रहा है माहौल महाराष्ट्र में, पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए, अपना फोकस बुलंद करने के लिए कर रहा है। कौन लोग? हैं? कौन लोग? उद्धव ठाकरे जो कर रहा है वही कर रहा है ना। उद्धव ठाकरे एक समय कहा जाता था कि हिंदुओं के नेता है, हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन आज हनुमान चालीसा से पब्लिसिटी कम हो गई है। अब चाह रहा है कि और फोकस में आए। ये नमाज का जो अजान का जो प्रक्रिया है सिर्फ 2 मिनट का है, क्या समझे? सिर्फ 2 मिनट का। और जैसे हम माइक में बोल रहे हैं वैसे ही अजान सिर्फ 2 मिनट में दिया जाता है। न लाउड स्पीकर बजता है बड़ा डेग, न ही किसी तरह का कोई शोर शराबा होता है। वो बुलाने का लोगों को एक संसाधन है बस। सिर्फ 2 मिनट का प्रक्रिया है, इसके बाद खत्म। तो क्या इसको बैन हो जाना चाहिए? कहाँ बंद होगा? क्यों बंद होगा? अगर बैन, आस्था की बात है, ये शुरू से आ रहा है, क्यों बंद होगा? पहले तो लाउड स्पीकर नहीं थे। तो पहले लाउड स्पीकर नहीं था तो पहले शोर शराबा भी तो नहीं था ना। एक आदमी इतना बुलंद आवाज में कहता था कि गांव के लोग और आसपास के लोग सुन लेते थे। और अब इतना शोर शराबा है, गाड़ी घोड़ा इतनी हो गई है, थोड़ा सा माइक से बोलते थे। अगर बात की जाती है कि इसको बैन कर देना चाहिए तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? आस्था की बात है ना। ये बैन क्यों होगा? ये आस्था आस्था भी तो कोई चीज है। क्या है इसमें आस्था? अगर लाउड स्पीकर से ना हो, आपकी आवाज तो ऊपर तक जाएगी ना, अल्लाह तो आपकी आवाज सुनेगा ना। अल्लाह सुनेगा। जो नहीं जाता है नमाज पढ़ने, उसको काम वाम बंद करके थोड़ा सा 2 मिनट मौन रखना पड़ता है। वो अपना आस्था की मुत्तहद यानी कि आ जाता है। अगर कोई कानून बनता है ऐसा कि लाउड स्पीकर बैन हो जाना चाहिए तो क्या समर्थन? बात तो हम नहीं जानते हैं। अब कानून क्यों बनेगा? कानून बनेगा कहीं, कहाँ मतलब है? कैसे बनेगा कानून? जब आज से नहीं जमाने से आ रहा है, कितना 100 साल से आ रहा है, तो क्यों बनेगा कानून? हाँ, लाउड स्पीकर से अब होने लगा है साधन की वजह से। अच्छा ये बताइए, पहले भी तो लोग 100 साल 200 साल 300 साल पहले जो लोग रहते थे, तो क्या वे मस्जिद के जड़ में तो नहीं रहते थे? वे भी तो दूर दूर रहते थे, तब लाउड स्पीकर नहीं थे, तो उनको कैसे बुलाया जाता था? ऐसे ही आवाज लगा कि ऊंची जगह पर से। अच्छा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आवाज चली जाती थी? हाँ, ऊंची जगह पर से खड़े होकर के माइक नहीं थे। 2 किलोमीटर तक आवाज चली जाती थी? 2 किलोमीटर में मस्जिद, हर 1 किलोमीटर में मस्जिद है। अच्छा, हर 1 किलोमीटर में मस्जिद? और क्या, पहले तो इतनी मस्जिद नहीं थी। बस 7-8 मस्जिद आज से है। यहाँ कनाटपुर के अंदर कितनी मस्जिद है मालूम है? बताओ कितनी मस्जिद है? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं इस जगह की बात, ये छोटा छोटा एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। किलोमीटर पर हर जगह जहाँ मुसलमान की आबादी है वहाँ है। अच्छा, गांव की जो दूरियां होती हैं वो 3-3 4-4 किलोमीटर की दूरी होती है, किसी गांव में मस्जिद भी नहीं है, तो फिर क्यों लाउड स्पीकर लगाया? 2 किलोमीटर में होता है, 2-3 मस्जिद होता है। मतलब कि आप इसका समर्थन नहीं करते कि लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप क्या होगे सर? ये तो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का कोई कानून भी बनता है, अगर कोई बैन करने की मांग भी होता है तो हम इसका समर्थन नहीं करते। हम समर्थन करते हैं, मगर सारे देश के लिए एक जैसा होना चाहिए। खाली अजान का नहीं होना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारों का भी होना चाहिए। और जो जगरातों में या हम रैलियों में स्पीकर लगा के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं वो भी बंद कीजिए। सिर्फ एक कम्युनिटी को टेस्ट करके ही नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ये देश सभी के लिए है और ये अच्छे अच्छे फूलों से बना हुआ देश है। सर्कुलरिज्म है तो सर्कुलरिज्म है, ये सबके लिए होना चाहिए। जो ऐसी चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर सबके लिए बैन होगा तो आप समर्थन करेंगे इस चीज का? नहीं, तो भी समर्थन नहीं करेंगे? ना,
तो फिर कैसे देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है? देश संविधान से क्यों कहेगा? जिसका आस्था है, आस्था से खिलवाड़ क्यों? अगर कोई सिख, जैसे सरदार जी कह रहे हैं कि अगर कोई गुरुद्वारे से माइक हटाएगा, कानून बनेगा तो हम समर्थन करेंगे, हिंदू कह रहा है कि हम समर्थन करेंगे, पर आप क्यों नहीं कह रहे? क्या आपके लिए कानून कुछ है नहीं, देश कुछ नहीं है? जो बाहर अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा होगा वहाँ से हटा के मोड़ देगा, अंदर कर देगा, अंदर की तरफ। क्या कहोगे सरदार जी? आप तो कह रहे हैं। जवाब देना चाहता हूँ, ये मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये जब स्पीकर और अजान का ये समय है, ये सिर्फ लोगों को जागृत करने के लिए था कि अजान का समय हो चुका है। अब लोगों के सबके पास घड़ी है। ये उस टाइम का समय था जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी और लोग दूर दूर अपने अपने काम करते थे, सिर्फ उनको बताने के लिए था कि अजान का टाइम हो चुका है। अब बार बार उसको क्या, अब के तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास घड़ी है, तो कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। ये एक हट है और कुछ भी नहीं है, मगर ये सबके लिए होना चाहिए। ये ना एक कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए कि मंदिर के मस्जिद के लिए तो हम बंद कर दें, मगर मंदिर और गुरुद्वारे के लिए खुला रख दें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि सबके लिए अगर बंद होगा तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे कैसे चलेगा? वन रूल वन नेशन का जब तक चलेगा तो सब मानेंगे। अगर आप उसको पार्टीबाजी में करके मानेंगे तो फिर नहीं चलेगा। आप प्यार से समझाइए उनको, लोगों को धीरे से प्यार से समझाइए तो सब मानेंगे। क्यों नहीं मानेगा? अजान बंद करने की बात नहीं कर रहा मैं, लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूँ कि लाउड बंद, अगर कानून बनेगा तो बंद करना पड़ेगा ना। अजमल खान पार्क में हम जाते मियाँ जी हैं मेरे और को हम एक बात बताइए, मियाँ जी मेरे को एक बात बताइए, जब हम दूसरे देशों में जाके ये रूल फॉलो करते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं फॉलो कर सकते? जब सरकार पूरे उसको तरीके से लाए और सबके लिए लाए तो हम फॉलो करने को तैयार हैं। कोई भी कम्युनिटी इसको मना नहीं कर सकती, मगर सब भाइयों को साथ लेके हम सभी इसी देश के वासी हैं और जो इस देश में पैदा हुआ है सबका हक है, पर देश से ऊपर कुछ नहीं है। क्या क्या वजह है कि मुस्लिम इसका एकदम विरोध कर देता है कि हम इसको बंद नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? ये सबका अपना बोलने का हक है। कुछ जो हमारे सीनियर भाई हैं उनको ये लगता है कि नहीं बंद होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी पे डाका पड़ रहा है, तो वो उनको भी थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जब एक सबके लिए एक जैसा बनेगा तो सबके लिए होगा। अच्छा ये बताइए सरदार जी, जो महाराष्ट्र में चल रहा है इस समय हनुमान चालीसा को लेकर, अगर कोई कहता है कि मैं मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और राजद्रोह का उसमें धाराएं लगा दी जाती हैं। क्या गुड़गांव में ये धाराएं नहीं लगी जब नमाज पढ़ने के लिए लगी थी? ये बात तो जब हम किसी को संदेश देने के लिए चलते हैं तो पहले अपने घर से सफाई शुरू करते हैं, तब दूसरे को संदेश देते हैं। हम सभी हिंदू कम्युनिटी के हों या मुस्लिम हों या सिख हों, ये हमारा सबका घर है, तो हमें सबको मिलजुल के सबके साथ करना चाहिए। जो देश के रूल के साथ, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर हनुमान चालीसा की बात कर रहा है तो उसको लगा दिया जाता है कि राजद्रोह का मुकदमा है, लेकिन नवाज कोई सड़क पे पढ़ लेता है उस पर चुप्पी साध लेता है, ऐसी क्या वजह है? बोल रहे हैं सार्वजनिक जगह सभी देश की है और उस पर सभी कम्युनिटियों का हक है, और इसीलिए ये जोन से कड़ाई से होना चाहिए। कोई किसी को भी, अब कल को मैं खंड पाठ रख के बैठ जाऊँ तो मेरे को कौन कहेगा? अब चार भाई मेरे साथ खड़े हो जाएंगे कि ये हमारी आस्था का सवाल है, तो गलत है। तो जो गलत है जिसने रखा है उसको हटाना चाहिए। सार्वजनिक जगह नहीं है ना, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए है ना, नमाज पढ़ने के लिए है। मंदिरों में मस्जिदों में नमाज भी नहीं होनी चाहिए और ये मंदिरों के अंदर ही होना चाहिए जो भी आपने, और उसमें भी बैन लगना चाहिए कि आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मंदिर के या मस्जिद के आसपास में अगर आपका घर है, आपके बच्चे स्टडी के लिए स्टडी कर रहे हैं और बार बार हम ही चाहे जगराता हो चाहे अपना कीर्तन हो या हम नमाज को उसको स्पीकर में बोल के अपने बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारे देश का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उनके जो आसपास के घर वाले होते हैं उनका क्या हाल होगा? आप मेरे को इस बात का बताइए। अच्छा जो भाईचारे की बात है लगातार हमारे देश में, जैसे हिंदू कोई त्योहार मनाता है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, जैसे कि हमने देखा है कई राज्यों में हो रहा है, तो किस ऐसे भाईचारा निभाया जाएगा क्या देश में? आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अगर जैसे मुस्लिम का त्यौहार होता है तो हमें सभी कम्युनिटी को मिलके उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और जब हमारा होता है तो मुस्लिम भाइयों को भी पूरा सहयोग देना चाहिए इसमें। लेकिन वो तो पत्थर बरसा देते हैं, जैसे जहांगीरपुरी में हुआ। जो पत्थर बरसाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। उसमें ये भी देखना चाहिए क्या हमारी कम्युनिटी के बंदों ने उसमें परमिशन लिया था या नहीं लिया था। अगर परमिशन वो अपने देश के जो हिंदू कम्युनिटी के हैं वो ही अपने देश के कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरी कम्युनिटी को कैसे कह सकते हैं? क्या कहोगे जो चल रहा है इस समय, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कि हम तो हमारे राजस्थान की बात करेंगे। हमारे राजस्थान से आप? हाँ। क्या बात करोगे राजस्थान की? हमारे राजस्थान में करौली जिले में
वहाँ पे मतलब रैली निकली थी उस टाइम पे, क्या नवरात्र स्थापना की फर्स्ट डे है ना, तो उसमें क्या हुआ, मतलब ऊपर छतों से पट्टियाँ बरसाई गई है, कहीं मतलब बहुत जने घायल हो गए। मतलब पट्टियों की, वहाँ से क्या है, करौली जिले में पट्टियों की ज़्यादा मकान है, तो वहाँ पट्टियाँ बरसा दी, तो आप सोचो एक पत्थर गिरने से इतना बड़ा चोट हो जाता है, तो पट्टियों से क्या हालत हुई। शर्मा घायल हुए थे, अमित शर्मा नाम के व्यक्ति। क्या कहोगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब ऊपर से इस तरह पट्टियाँ नहीं फेंकनी चाहिए थी। जो अमित शर्मा जी थे उनके ऊपर पत्थर डाला गया था, तो उनके ब्रेन इंजरी वगैरह हुई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाईचारे की हाथ हम आगे से बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी भाईचारे का हाथ आगे से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन पर बैन हमने लगा नहीं रखा था। तो हम आराम से रैली निकाल रहे हैं, वो अपनी रैली निकालो। भाईचारे की बात होती है, आपने भाईचारे का जिक्र किया, तो भाईचारा कैसे निभाया जाएगा? अगर कोई पत्थर बरसा देगा, अगर कोई हिंदू त्योहार मनाएगा तो उस पर पत्थर बरसा दिए जाएंगे, तो कैसे भाईचारा निभाया जाएगा? नहीं, जब तो आगे कार्य करना पड़ेगा हमको। भाईचारा आगे से कैसे निभेगा? मतलब जब पत्थर बरसाए जा रहे हैं आगे से, फिर हम क्यों पीछे हटेंगे? हमको भी पीछे नहीं हटना चाहिए फिर तो।